नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और राजस्थान से देश की सबसे बड़ी खबर यह निकल करके आ रही है कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 24 अप्रैल को बड़ी कार्रवाई की गई है और इस दौरान राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे महेश जोशी को प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। महेश जोशी से पूछताछ को लेकर के लगातार सम्मन ईडी की तरफ से जारी किए गए थे और कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी पर जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर के लगातार जांच चल रही थी। इससे पहले भी ईडी ने समन जारी किए थे, लेकिन तब अन्य कारणों के चलते महेश जोशी ईडी के दफ्तर पेश नहीं हो पाए। आखिरकार 24 अप्रैल को ईडी ने समन के जरिए तलब किया अपने जयपुर स्थित दफ्तर में महेश जोशी को। कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मंत्री रहे महेश जोशी से लंबी पूछताछ ईडी की तरफ से की गई और इसके बाद ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले कई बार कांग्रेस के नेता राजस्थान में चुनौती देते रहे कि जल जीवन मिशन घोटाला मामले में कांग्रेस पार्टी पर आरोप तो लगते हैं, लेकिन आखिरकार किसी कांग्रेस के बड़े नेता की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है या क्यों नहीं कर पा रही है बीजेपी की सरकार। और यह कहा गया कि यह सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के नेताओं ने लगातार कहा कि जल जीवन मिशन घोटाला मामले में कोई भी बचेगा नहीं, चाहे वो पूर्व मंत्री ही क्यों ना हो या बाकी अन्य संलिप्त। और इसी को देखते हुए ये जांच लगातार जारी थी और अब इसमें यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर के सूबे की सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर के हालांकि प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, लेकिन आखिरकार ये जल जीवन मिशन घोटाला क्या है जिसे लेकर ईडी जांच कर रही थी प्रवर्तन निदेशालय की इस बड़ी कार्रवाई के बाद और कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी के बाद अब आगे क्या हो सकता है। क्योंकि सवाल ये कि जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर के राजस्थान में जो काम होना चाहिए था वो धरातल पर नहीं हुआ। आरोप यह भी है कि निजी फर्म जिसके हाथ में ये टेंडर था उसने धरातल पर पाइपलाइन नहीं बिछाई, बल्कि उसका पेमेंट उठ गया। करोड़ों रुपए का पेमेंट इसी तरह से उठा लिया गया। इसी लेकर के ईडी लगातार जांच कर रही थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम की तरफ से संबंधित फर्म के ठेकेदारों से भी पूछताछ की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में भी जो है लगातार कार्रवाई जारी है, क्योंकि जो आरोपी ठेकेदार है उसको कोर्ट से जमानत मिली, वो बाहर आया। तो अब इसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार अब इसमें क्या होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी जो है वो जल जीवन मिशन घोटाला मामले में ईडी ने की है। इसके बाद ईडी की पूछताछ में और कई खुलासे हो सकते हैं। हो सकता है कि पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो ईडी बेनकाब कर दे। हो सकता है कि महेश जोशी के स्टाफ से भी किसी बड़ी गिरफ्तारी की खबर आने वाले दिनों में आए, क्योंकि महेश जोशी, उनका स्टाफ और तत्कालीन जो ठेकेदार जो पूरे राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर के काम कर रहे थे वो सब सवालों के घेरे में रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा था कि जो काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं। दरअसल 16 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के पदम सिंह ने 9 अधिकारियों को मेल पर फर्जी तरीके से टेंडर में भाग लेने की शिकायत भेजी थी। कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। 16 मार्च 2023 को पीएचईडी के अधिकारियों को वकील मनीष कुमार कलवानिया ने भी शिकायत भेजी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मई 2023 में फाइनेंशियल कमेटी की बैठक हुई थी और आरोपों की जानकारी के बावजूद टेंडर पास कर लिए गए थे कांग्रेस सरकार के दौरान। जब एसीबी को इस मामले की शिकायत मिली तो 7 अगस्त 2023 को पीएचईडी के इंजीनियर जो है मायालाल सैनी और प्रदीप के साथ ठेकेदार पदमचंद जैन, सुपरवाइजर मलकेत सिंह, दलाल प्रवीण कुमार की गिरफ्तारी हुई, उनको पकड़ा गया था। सितंबर 2023 जब एसीबी ने फर्जी प्रमाण पत्र बना करके टेंडर हासिल करने के आरोप में श्याम ट्यूबवेल, गणपति ट्यूबवेल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। और इसके बाद अगर इसकी टाइमलाइन को हम देखें तो सितंबर 2023 में ही मुकदमा दर्ज कर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई थी। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद इस पूरे मामले में सीबीआई ने भी 3 मई 2024 को केस दर्ज किया था। ईडी ने अपनी जांच पूरी कर 4 मई 2024 को सबूत और दस्तावेज एसीबी को सौंपे थे। 30 अक्टूबर 2024 को एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन जल जीवन मिशन मामले को लेकर के कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे थे। और अब महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर के ये कि अब इस गिरफ्तारी के बाद क्या ईडी और भी बड़ी कार्रवाई राजस्थान में कर सकती है, क्या महेश जोशी के साथ कुछ और नाम भी इस घोटाले की चपेट में आ सकते हैं, उन पर लगातार नजर बनी हुई है। नमस्कार।